कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, साइको एनालिटिक्स एंड साइकोडायनेमिक थ्योरी में कई बारी ना हम दोनों को इंटरचेंजेबली करते रहते हैं, समझ नहीं आता कि इसमें क्या आना था या उसमें क्या आना था। हाय, माय नेम इज पैवी एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, ठीक है जी, इन माय शॉर्ट वीडियो। वैसे ज्यादा शॉर्ट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ नॉर्मल से शॉर्ट रहेगी जो मेरी वैसी वीडियोस होती हैं। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द साइको एनालिटिक्स वाला पार्ट। इसमें क्या होता है पहले तो कि जैसे साइको एनालिटिक्स में जो हम ट्रीटमेंट यानी कि साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है साइको एनालिसिस, ठीक। और जो ये थेरेपिस्ट होता है ये कहलाता है साइको एनालिस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब साइको एनालिस्ट क्या होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं, बेस आइडिया। इसमें वो एक स्ट्रिक्टली एक ऐसी स्टैंडर्ड टेक्निक यूज होती है साइको एनालिसिस के अंदर, जो कि एक इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, जो वो बातें नोट डाउन करते हैं ऑफ द पेशेंट, उससे इंसाइट की तरफ बढ़ना या इंसाइट दिलवाना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफरेंस। ये इस तरीके से इसमें बेस जो चीज होती है वो ऐसे काम करती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, और देखा जाता है कि इसमें 3 से 5 टाइम्स की आपकी पेशेंट को जैसे सेशंस दिए जाते हैं वीकली। सेशन का टाइम पीरियड आप मान सकते हैं 45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक ही रहता है पर सेशन, ठीक है जी। ये तो हमारा होगा ये वाला पार्ट। और इसमें हम आगे अगर देखें तो जो थेरेपिस्ट यानी कि साइको एनालिस्ट जो होता है, दैट पर्सन सिट्स बिहाइंड द पेशेंट, और पेशेंट को जो काउच होता है उसके ऊपर लेटा के, इट्स नॉट प्रॉपर लेटा देना, लेकिन एक काफी रिलैक्सेशन वाला पोस्चर होता है, उसमें पेशेंट ऐसे मस्त बैठता है, उसके बाद वो फ्रीली चीजों को बोलता रहता है, तो हम इसको फ्री एसोसिएशन कह देते हैं। और जो हमारा थेरेपिस्ट है यानी कि साइको एनालिस्ट जो है वो इस सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स। तो ये जो एक सारे जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें हो गई हैं हमारी साइको एनालिटिक्स के लिए जी, ठीक है, जिसको साइको एनालिस्ट करता है बाय यूजिंग साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी, राइट। अब हम बात करते हैं फटाफट से साइकोडायनेमिक की। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो ये भी बिल्कुल सेम फंडामेंटल्स पर ही काम करती हैं जैसे कि साइको एनालिटिक्स करती है, राइट। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये वाली थोड़ी सी ब्रीफ होती है और काफी लेस इंटेंस होती है पहले वाली से। पहले वाली के बारे में ऐसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि काफी सालों साल तक वो चलता रहता है विद द सेम पेशेंट, मगर ये वाली उतना लंबा नहीं होता, थोड़ा छोटा टाइम इसका रहता है पीरियड। सेशंस का टाइम तो सेम होता है 45 मिनट से 50 मिनट्स तक, लेकिन एक लॉन्गर पीरियड के अंदर इसका टाइम कम हो जाता है। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा और। जो साइकोडायनेमिक्स है, डायनेमिक्स के अंदर हमारे पास जो कह सकते हैं पेशेंट के साथ ज्यादा एक्टिवली एंगेज होना वो होता है, थेरेपिस्ट ज्यादा एंगेज होता है, ठीक है जी। वो ट्राई करता है थेरेपिस्ट बेसिकली पेशेंट के इमोशनल स्टेट के साथ थोड़ा सा सिंक होने की भी कोशिश करता है, जबकि ये चीज साइको एनालिसिस में नहीं देखी जाती है, यहां देखी जाती है। और अंडर साइकोडायनेमिक they also focus on the interpersonal relationships with the patient, यानी कि थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है अंडर साइकोडायनेमिक्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो इन दोनों टर्म्स को एक हद तक समझने में जरूर हेल्प करेगी। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।